नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ट्रम्प टैरिफ से राहत से निफ्टी में 500 पॉइंट का उछाल। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी जैसे दिग्गजों ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी गैप अप टिकने में कामयाब। 1000 पॉइंट दौड़ा। मिड कैप और स्मॉल कैप्स में रौनक। डॉलर इंडेक्स में 100 के नीचे फिसलने से रुपए में जोरदार तेजी। रुपया 57 पैसे मजबूत होकर उछलकर 86 के करीब आया। मेटल शेयरों में आज सबसे ज्यादा तेजी, करीब 5% चढ़ा इंडेक्स। हिंडाल्को 7% तो जेएसडब्ल्यू स्टील 5% से ज्यादा चढ़ा। साथ ही फार्मा और सरकारी कंपनियों में भी रौनक। फार्मा में डिवीज, ग्रैन्यूल्स और लॉरस में 4 से 7% का उछाल। टैरिफ पर राहत से चाइना प्लस थीम वाले स्टॉक्स में जोरदार तेजी। 7% से ज्यादा दौड़कर वायदा का टॉप गेनर बना सीएनबीसी आवाज का बिग स्टॉक डिक्सन टेक। साथ ही केमिकल स्टॉक्स में जोरदार उछाल। 8% से ज्यादा की तेजी के साथ पीआई इंडस्ट्रीज, साथ ही दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्रीज, एसआरएफ और यूपीएल में भी रफ्तार। नीदरलैंड में कारोबार में रीस्ट्रक्चरिंग से टाटा स्टील में करीब 5.5% का उछाल। वहीं यूरोपीय कारोबार में कॉस्ट घटाने के एक्शन प्लान से संवर्धना मदरसन भी 5% चढ़ा। और गोल्ड लोन पर आरबीआई की सख्ती से गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में तेज गिरावट। करीब 6% फिसलकर वायदा का टॉप लूजर बना मुथूट फाइनेंस। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट का मूड बेहतर। जो डेवलपमेंट्स हुई एक दिन की छुट्टी से पहले, उसके बाद एक शानदार रौनक भारतीय बाजारों में दिखाई दे रही है। तो जो क्रेडिट ग्लोबल फैक्टर्स को जाता है गिरावट का, वही क्रेडिट अब तेजी का भी जाता है। तो एक शानदार रिकवरी। और अच्छी बात यह है कि जहां तेज तो हम खुले ही, लेकिन उस तेजी के साथ साथ अब उस तेजी को होल्ड भी कर रहे हैं और इनफैक्ट और फर्दर ये तेजी एक्सटेंड होते हुए दिखाई दी है। डेज हाई पर फिलहाल मार्केट्स आ चुके हैं। 2.25% की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। 22,900 के करीब निफ्टी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो यहाँ भी 2% का उछाल है। 51,200 के आसपास निफ्टी बैंक देखने को मिल रहा है और दिन के ऊपरी स्तर यहाँ भी देखने को मिल रही है। रौनक मिड कैप और स्मॉल कैप्स में भी है, क्योंकि यहां तो तेजी 2% से भी ज्यादा देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स 2% ऊपर, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में तो 2.5%, 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है आज की सेशन में। तो एक आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं यहाँ इन दोनों ही पॉकेट्स में। मार्केट की ब्रेथ भी पॉजिटिव है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट हो, दिग्गज हो, सभी में बाइंग देखने को मिल रही है। इसीलिए बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या कहीं ज्यादा है। 2307 स्टॉक्स जो तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 240 स्टॉक्स हैं जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। अच्छा, आप सेक्टोरल मूव्स देखेंगे तो सभी सेक्टर्स पहली बात तो हरे निशान में है। तेजी सभी सेक्टर्स में देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कहीं रौनक है तो वो है निफ्टी मेटल इंडेक्स। 4.5% से ज्यादा तेज है। 2.5%, 3% ऊपर है निफ्टी फार्मा। निफ्टी एनर्जी 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है। वहीं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी ऑटो में भी 2.25% की तेजी है। 2% ऊपर है निफ्टी रियल्टी इंडेक्स। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.5% ऊपर है और निफ्टी आईटी में भी 1% की तेजी है। सबसे कम तेज जो सेक्टर है वो निफ्टी एफएमसीजी है, जहां आधा 0.1% की बढ़त इस समय देखने को मिल रही है। लेकिन कम से कम 0.1% और ज्यादा से ज्यादा 5% तक का उछाल आज सभी रेस्पेक्टिव सेक्टर्स में दिखाई दे रहा है। तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में मार्केट, तेजी होल्ड होते हुए, सस्टेन होते हुए। निर्मल बैंक के नीरव छेदा हमारे साथ मौजूद है। नीरव, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो तेजी वाले ट्रेडर्स क्या करें? अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में होल्ड करें तो लाइकली टारगेट्स क्या हो सकते हैं रिमेनिंग सेशन के लिए? स्टॉप लॉस ट्रेल करें तो कहां अब लेकर आए? क्या सजेशंस? यस, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, निफ्टी की अगर बात करें तो ऑलरेडी अबाउट 500 और पॉइंट्स अप है। देखिए, वो जब गिरा था 22,900 से 22,250 तक एक गैप फॉर्मेशन हुआ था। वो गैप फिल हुआ है आज के दिन में, और जब भी ऐसा होता है वो गैप एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है। उसके साथ आप ऐड करें 50 डे मूविंग एवरेज, जो कि एकदम ही 22,900 पे है। तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो आपने अगर नीचे में लिया हुआ है कुछ, तो यहाँ पे एक सही मौका है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बांधे, वापस थोड़ा डाउनसाइड का वेट करें अप टू 22,700, 22,650 वो आता है, वापस वहां पे आप लॉन्ग बना सकते हैं। मगर अभी के लिए थोड़ा प्रॉफिट बांधना जरूरी है। बैंक निफ्टी की अगर बात करूँ तो बैंक निफ्टी में एक्चुअली इट इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू इंडाइसिस। इसमें गैप तो फिल हुआ ही है, मगर अभी इसमें और जगह है अपसाइड की। तो आपको अगर लॉन्ग रखने हैं तो बैंक निफ्टी में रखिएगा। 52,000 तक के इसमें लेवल्स नजर आ सकते हैं आने वाले एक दो दिनों में। तो
दिस इज वन इंडेक्स विच विल स्टिल मूव हायर। यहाँ से आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाना है 50,900 का, जो कि बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल है स्पॉट में। उसके नीचे जाता है तो ही आप एग्जिट करें लॉन्ग्स, वरना आप होल्ड कर सकते हैं। ओके, अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगे आपके? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक दोनों बाय है। ऐसे स्टॉक जो अभी ब्रेकआउट हुए हैं, पहला है नोसिल। ये पूरा ही सेक्टर बहुत बढ़िया अभी काम कर रहा है, अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है ये स्टॉक में, अच्छा रिवर्सल है। आई बिलीव करंट लेवल से इसे बाय किया जा सकता है। 171 का इसमें स्टॉप लॉस लगाइएगा। ऊपर में अराउंड 190 तक के टारगेट नजर आ सकते हैं। दूसरा जो काउंटर मुझे काफी पसंद है वो आईओसी है। देखिए, क्रूड नीचे आता है तो सीधा सीधा फायदा है, मगर एक बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन है ये स्टॉक का। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से 142 145 तक जाएगा। 145 के टारगेट के साथ में आप बाइंग बना सकते हैं। 125 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। तो आईओसी और नोसेल दो ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं, दोनों ही खरीदारी की तरफ। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं हम आपके सामने। इंडेक्स तो आपने देखा ही 2% से ज्यादा की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है दिन के ऊपरी स्तरों पर। पॉकेट्स, ज्यादातर पॉकेट्स वही हैं जो तेजी के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं उस स्पेस के साथ जहां पर चाइना फैक्टर काम कर रहा है और केमिकल स्टॉक्स को आप देखिए। केमिकल स्पेस में अक्रॉस द बोर्ड बाएंगे। पहले देखिए एग्री केमिकल स्टॉक्स, पीआई इंडस्ट्रीज, यूपीएल, कोरोमंडल इंटरनेशनल, शारदा क्रॉप केम, यहां पर 13-14% तक का उछाल आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स भी पीछे नहीं है। एसआरएफ 6.5-7% ऊपर, 5.25% ऊपर दीपक नाइट्राइट, गुजरात फ्लोरो 5.5% ऊपर और कैमलिन फाइन साइंसेज तो 20% के अपर सर्किट पर आज के कारोबार में ट्रेड कर रहा है। एनबीएफसीज में रौनक, जहां पर चोला फाइनेंस 7.5% ऊपर, पीएनबी हाउसिंग 5% ऊपर है, 3.5% ऊपर आरईसी और चोला इन्वेस्ट भी 3% के उछाल के साथ कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। फार्मा स्टॉक्स, जुबिलेंट फार्मोवा 8% ऊपर, 8% ऊपर डिशमैन, लॉरस 7% से ज्यादा ऊपर है, ग्रैन्यूल्स में भी 4.5% की तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही दिखाते हैं आपको आईटी स्टॉक, जहां पर एक शार्प रिकवरी दिखी आज के सेशन में। आर सिस्टम्स 8.5% ऊपर, 8.5% की तेजी सास्केन टेक में। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर भी तेजी के साथ कर रहा है कारोबार और 4% ऊपर केपीआईटी टेक कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। वहीं रियल्टी स्टॉक्स में देखिए, ओबरा रियल्टी 5% ऊपर, 4.25% ऊपर है प्रेस्टीज, डीएलएफ में जोरदार तेजी है और सोभा में भी 1.5% के उछाल के साथ कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये रहे वो तमाम स्टॉक्स जहां पर एक्शन तेजी का बना हुआ है। लेकिन चलिए कुछ स्टॉक्स पर राय लेते हैं। अच्छा, ये केमिकल स्पेस में एसआरएफ या दीपक नाइट्राइट ये कैसे लग रहे हैं आपको? नीरव, क्या व्यू है इन दोनों ही शेयर्स पर? देखिए, एसआरएफ में तो एक लंबा तेजी हो सकता है, क्योंकि 3 साल का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और वो रीटेस्ट हुआ है अभी के फॉल में। 2650 पे ब्रेकआउट आया था और अब यहाँ से अच्छा रिवर्सल भी आया है। आई बिलीव करंट लेवल से 3200 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो आपके पास अगर 5 to 10 डेज का व्यू है तो ये स्टॉक आप जरूर बाय कर सकते हैं विद दैट टारगेट ऑफ 3200। यहाँ से अभी जो बढ़िया सपोर्ट उभर के आ रहा है वो 2800 का है। दीपक नाइट्रेट की बात करें तो देखिए, दीपक नाइट्रेट में भी ये जो फॉर्मेशन है ये एकदम ही सपोर्ट पे आया है। और कंसिडरिंग कि पूरा ही सेक्टर अच्छा ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम्स काफी बेहतर है, अच्छा चांस है ये स्टॉक को 2000 तक जाने का। देखिए, इसमें बड़ा ब्रेकआउट नहीं है बट रिवर्सल ट्रेड है। तो दीपक नाइट्रेट आप 2000 के लिए खरीद सकते हैं 1850 के स्टॉप लॉस के साथ में। ओके, 1850 के स्टॉप लॉस के साथ दीपक नाइट्राइट होल्ड कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, लेकिन ज्यादा कन्विक्शन एसआरएफ के साथ है जहां पर 2900 के ऊपर के करंट लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, तेज उतार चढ़ाव के बीच बाजार में इन्वेस्टर्स का भरोसा कुछ हिल रहा है। एमफी ने मार्च म्यूचुअल फंड निवेश का डेटा जारी किया है, जिसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो 11 महीने के निचले स्तरों पर पहुंच गया है। साथ ही एसआईपी इनफ्लो में भी गिरावट देखने को मिली है। और क्या डिटेल्स है जानते हैं यतिन से। यतिन, बताइए। देखिए, अगर हम बात करें एसआईपीज़ की तो क्लियरली यहाँ मार्च महीने का इम्पैक्ट आपको आता हुआ नज़र पड़ सकता है। हालांकि अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड्स के जो इनफ्लोज हैं यहाँ 11 महीने का आपने एक लोएस्ट लेवल देखा है, क्योंकि इक्विटी इनफ्लो 14% घट के अभी लगभग 25,117 करोड़ रुपए के आसपास आया है। इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट शायद कम एनएफओ लॉन्चेज और जो सेक्टोरल फंड्स हैं यहाँ जो एयूएम है इसमें जो निवेश है ये घटता हुआ आपको नज़र पड़ रहा है। इनफैक्ट अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ म्यूचुअल फंड्स ने अच्छी तरीके से इन्फ्लो ही देखा है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, और एसआईपी का निवेश भी ब्रॉडली एक सिमिलर लेवल पे है जो पिछले महीने था। पिछले महीने 26,000 करोड़ रुपए के आसपास एसआईपी निवेश था, जो लगभग अभी 25,926 के आसपास है। तो एक ब्रॉड फ्लैट ट्रेंड आपने एसआईपीज में देखा है। हालांकि 51 लाख एसआईपी अकाउंट बंद किए गए हैं। अगर हम फरवरी के म्यूचुअल फंड के डेटा की बात करें तो एसआईपी का डेटा आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो ब्यूटीफुल बार चार्ट है। तो आपको ये दिखाई देगा फेब और मार्च में
लेवल मेंटेन्ड है। अगर हम फरवरी में देखें तो कहीं ना कहीं निवेश इक्विटी फंड्स में घटता हुआ नज़र पड़ रहा है। पिछले साल इक्विटी फंड्स में लगभग एक बड़ा मूव आप देख रहे थे, लेकिन पिछले महीने के मुकाबले भी यहाँ आपको मार्च महीने में गिरावट आती हुई नजर पड़ रही है। लार्ज कैप फंड्स की बात करें तो यहाँ देखिए एनएफओज कम लॉन्च हुए थे और ओवरऑल मार्केट का मूड वीक होने के चलते अगर आप लार्ज कैप फंड्स की बात करें तो यहाँ जोर से गिरावट आपको आती हुई नजर पड़ रही है। 20-22% तक यहाँ आपको निवेश घटता हुआ नजर पड़ रहा है। अगर हम बात करें ओवरऑल स्मॉल कैप और मिड कैप फंड की तो यहाँ ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव है। अगर हम मंथ ऑन मंथ डेटा देखें तो स्मॉल कैप फंड में निवेश बढ़ा है और अगर हम मिड कैप फंड्स की भी बात करें तो यहाँ भी आपको निवेश बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। और अगर हम AUM ग्रोथ की बात करें जो सबसे अहम होता है, मार्च में आपको 2% का इजाफा दिखा है। तो कुल मिला के अब जो म्यूचुअल फंड्स का AUM है लगभग 65 लाख करोड़ माफ कीजिएगा के आसपास आपको आता हुआ नजर पड़ रहा है, जो फेब की मंदी के मुकाबले अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। शुक्रिया आपका इतनी डिटेल्स बताने के लिए। और अगर मार्च से पहले प्रीवियस मंथ्स का भी डेटा देखें तो जो इनफ्लोज सर्ज होते हुए दिखाई दिए भी थे उसमें एनएफओज का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा था जो उतने वाइब्रेंट नहीं रहे मार्च महीने में। और शायद यही कारण है, जैसे यतिन ने भी मेंशन किया, कि इम्पैक्ट दिखा है ओवरऑल मार्च म्यूचुअल फंड नंबर्स पर। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करते हैं कुछ और खबरों का और बात करते हैं गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की। दरअसल सरकार सीएनजी के लिए APM गैस आवंटन घटा सकती है। इससे किन कंपनियों पर होगा असर, बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन से समझ लेते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कितना इम्पैक्ट आ सकता है। यतिन बताइए। देखिए, हम पिछले काफ़ी दिनों से गैस कंपनियों में एक दिक्कत भरा माहौल देख रहे हैं, क्योंकि जब से सरकार ने APM गैस में कटौती की है कहीं ना कहीं लागत बढ़ी है और इसके कारण मार्जिन्स पे भी प्रेशर आता हुआ नजर पड़ रहा है। IGL MGL की स्पेसिफिक बात करें तो जो ब्रोकरेज नोट्स आ रही है उनके हिसाब से सरकार जो APM गैस का आवंटन जो अभी लगभग 50% टाइप का सोर्सिंग आपको दिख रहा है वो घटाकर 40% कर देगा, जिसके कारण जो बैलेंस आपको गैस में कमी दिख रही है वो न्यू वेल गैस से रिप्लेस होती हुई नजर पड़ेगी। अगर हम न्यू वेल गैस की बात करें तो न्यू वेल गैस का फॉर्मूला जो है वो क्रूड के दामों से लिंक्ड है। लगभग 12% क्रूड का जो कॉस्ट होता है वो न्यू वेल गैस के प्राइसेस में तब्दील होता हुआ नजर पड़ता है, जिसके कारण ओवरऑल बेसिस पे 2 से 3% तक आपको अभी हाल फिलहाल IGL और MGL की लागत में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसके कारण मार्जिन प्रेशर हो सकता है। और लॉन्ग टर्म में या 2-4 क्वार्टर्स डाउन द लाइन एनालिस्ट का ये मानना है कि जो APM गैस है उसको पूरी तरीके से न्यू वेल गैस से रिप्लेस किया जाएगा, जिससे शायद आपको कॉस्ट बढ़ती हुई नजर पड़ेगी IGL MGL जैसी गैस कंपनियों की। इसका सोल्यूशन क्या है? या तो गैस कंपनी अपने मार्जिन्स को कॉम्प्रोमाइज कर ले या तो कस्टमर्स को पास ऑन कर दें। हाल फिलहाल हमने ये देखा है कि IGL MGL जैसी कंपनियों ने जो चेंज हुई है पॉलिसी उसके बाद बड़ा प्राइस जो है कस्टमर्स को पास ऑन नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि शायद इनके मार्जिन्स पे आने वाले क्वार्टर्स पे थोड़ा बहुत असर देखने को मिले। शुक्रिया यतिन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। और शायद यही वजह भी है कि बहुत इतने तेज बाजार में उतना एक्शन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। IGL तो इनफैक्ट फ्लैट है, MGL में फिर भी 3% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन बाजार के फोकस में IT कंपनियां हैं। अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन ने एसेंचर और डेलॉयट के $5.1 बिलियन के IT सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया है। और डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। असीम बताइए क्या डिटेल्स। देखिए, जब से ट्रंप प्रशासन ने कार्यभार संभाला तब से जितने भी वेस्टफुल एक्सपेंसेस हैं उनको कम करने की दिशा के अंदर काम चल रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी भी बनाया गया है, वो भी लगातार कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म कर रहा है। अब जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो पेंटागन है, उसने जो एक्सेंचर और जो डिलॉयट है उन जैसी IT कंपनियों को एक झटका दिया। उन्होंने उनके साथ जो $5.1 बिलियन का आउटसोर्सिंग का कॉन्ट्रैक्ट था उसको खत्म कर दिया। इसमें से $1 बिलियन की ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी है, लेकिन $4 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बचा हुआ था, तो उसको अभी एक मीमो जारी करके पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और इसके साथ साथ 11 ऐसे और भी कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको भी खत्म किया गया है। फिलहाल अभी इनका कोई असर भारतीय की IT कंपनियों के ऊपर दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आगे जिस तरह से ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी काम कर रही है, जितने भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स का रिव्यू हो रहा है उसके अंदर भारतीय कंपनियां भी जद में आ सकती हैं। तो आने वाले दिनों में उनके ऊपर भी आपको निगाह रखनी पड़ेगी, सावधानी बरतनी पड़ेगी किस तरह के ऑर्डर्स वहां से निकल करके आते हैं।
शुक्रिया आपका असीम, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो इम्पोर्टेंट खबर ये, जैसे असीम ने बताया कि एक्सेंचर हो या डेलॉयट हो, उनके $5.1 बिलियन के आईटी सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए। टीसीएस के आप कमेंट्री देखेंगे तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि डील साइज को लेकर इश्यूज ज़रूर हुए हैं, डील्स फिलहाल कैंसिल नहीं हुई हैं। और जैसे असीम बता भी रहे थे कि फिलहाल इंडियन आईटी पे इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन आगे किस तरीके से पैन आउट होती हैं चीज़ें वो इम्पोर्टेंट रहेंगी। आईटी ऑलरेडी हमने काफ़ी पेन में देखा भी है। आज हालांकि एक रिलीफ रैली आईटी में पूरे ही पैक में देखने को मिल रही है, स्पेशली मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में इंडेक्स 1.5% ऊपर है। आईटी में कोई ट्रेड समझ में आ रहा है क्या, मिड कैप स्मॉल कैप्स में स्पेशली? नीरव, सी एट दिस पॉइंट आईटी में अगर देखें तो मेजॉरिटी स्टॉक्स जो है वो डाउन ट्रेंड में है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रेक किए हैं। और अभी भी आज के दिन के बाद भी अगर आप देखें तो ज़्यादा कोई अपसाइड आई नहीं है। मगर यस, अगर आप पूछें मुझे कि कोई एक स्टॉक आपको अच्छा लगता है, तो मुझे एक जेंजार टेक है जो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि उसने एकदम अपने जो सपोर्ट हैं अराउंड 550 के वहाँ से बाउंस खाया है, और ये जो बाउंस है ये एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है अराउंड 680 तक। तो अगर आपको ट्रेड लेना है लॉन्ग साइड में आईटी में, तो एक यही स्टॉक है जिसमें थोड़ी बहुत बाइंग आने के आसार लग रहे हैं। ओके, तो जेंसर टेक एक स्टॉक है जो कंपैरेटिवली बेटर प्लेस दिखाई दे रहा है 634 पर ट्रेड करते हुए। अच्छा, एक राय आईजीएल एमजीएल पर भी ले लेते हैं। आईजीएल तो उभरा है गिरावट से और अब हरे निशान में आ चुका है। ऑल्दो एक बार आईजीएल को देखिए, बताइए क्या राय रहेगी? देखिए आईजीएल में ओवरऑल पैटर्न थोड़ा वीक है। एक डबल टॉप बनते हुए दिखा है, उसका कंफर्मेशन भी आ चुका है। और ये हफ्ते में भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 180 का ब्रेक किया है स्टॉक ने। आई बिलीव करंट लेवल से स्टॉक थोड़ा और नीचे आ सकता है, अराउंड 165 160 के जो लेवल्स है वो वापस छू सकता है। तो करंट लेवल से वीक है। आई वुड ओनली सजेस्ट यहाँ पे बाइंग ना करें, वेट करें 160 आने का, वहां पे आता है तब जाके बाइंग करें। अगर आपको शॉर्ट करना है तो अराउंड 182 का आप स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट भी कर सकते हैं। ओके, चलिए रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत। चल वापस आते हैं। देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट का वापस से एक रिकैप क्विकली कर लेते हैं। स्ट्रेंथ होल्ड होते हुए हालांकि दिखाई दे रही है। दिन के ऊपरी स्तरों पर ही बाजार इस समय कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी का लेवल्स देखें तो 22,882 के करंट लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, दिन के ऊपरी स्तर। सिमिलरली निफ्टी बैंक डेज हाई के आसपास ही है ऑल्दो, बट 51,158 पर ट्रेड कर रहा है, तो पीक से तो 50-60 पॉइंट नीचे आया है। मिड कैप 2% ऊपर है। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.5-3% की तेजी देखने को मिल रही है। ब्रेथ मार्केट की पॉजिटिव। मेटल्स सबसे ज़्यादा तेजी के साथ लीड करते हैं। अच्छा, मेटल्स पर ही बात कर लेते हैं। मेटल्स में स्पेशली टाटा स्टील, जेएसपीएल, इन स्टॉक्स पर आपकी राय क्या है? टाटा स्टील में तो मेटल्स के सेंटिमेंट के साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो भी है जिसका इम्पैक्ट है, क्या सजेशन? नीरव, आपकी ऑडियो म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करके अपनी बात कहिए। सॉरी टाटा स्टील बहुत वेल प्लेस्ड है यहाँ से अपसाइड कैप्चर करने के लिए। 120 का बहुत बढ़िया सपोर्ट था, वहाँ से स्टॉक ने वापस छलांग मारी है। पॉसिबिलिटी है यहाँ से 145 150 आने की, जो अपर बैंड है। तो 145 150 के टारगेट के साथ में आप टाटा स्टील खरीद सकते हैं। जिंदाल स्टील में भी पॉसिबिलिटी है अपसाइड यहाँ से अराउंड 850 870 तक आने की। तो वो लेवल्स के लिए आप जिंदाल स्टील भी खरीद सकते हैं। दोनों ही स्टॉक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से ऊपर आए हैं, सो नियर टर्म में एक अच्छा बाउंस ये दोनों ही स्टॉक में मिल सकता है। अच्छा, डिक्सन टेक में अगले लक्ष्य क्या हो सकते हैं? दिन के हाई पॉइंट पर है अभी 7.5% ऊपर। किसी के पास हो पोजीशंस होल्ड की हुई हो, शॉर्ट टर्म व्यू हो, तो लाइकली नेक्स्ट टारगेट्स क्या दिख रहे हैं? डिक्सन में देखिए एक बड़ा ब्रेकआउट आया है इंट्राडे में, और 200 डे मूविंग एवरेज 14,350 पे है, जहां पे अभी उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। एक बार वो ब्रेकआउट हो जाए तो इंट्राडे में आपको शायद 15,000 के लेवल नजर आ जाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर आपने नीचे में लिया हुआ है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बांधे, ब्रेकआउट होने के बाद वापस बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये राय रही आपके लिए। डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर 14,200 के आसपास कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। अच्छा, पीएसयू स्टॉक्स में बाइंग है। एचएएल पर एक राय लेंगे, क्योंकि रिसेंटली बहुत डेवलपमेंट्स हुई हैं नए ऑर्डर्स प्रोजेक्ट्स को लेकर एचएएल रिलेटेड। और स्टॉक अभी देखिए हम हेल का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का, एचयूएल नहीं एचएएल की बात हो रही है, तो 4123 पर ट्रेड कर रहा है। क्या लग रहा है कि नई तेजी के लिए तैयार कर रहा है खुद को, और प्रीवियस
हाईज को भी अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। क्या यहाँ पर नई पोजीशंस इनिशिएट हो सकती हैं या फिर रुकें भी? या देखिए, प्रीवियस हाई तो काफी दूर है, मगर प्रीवियस स्विंग हाई जो है 4800 का, वहां तक जरूर आ सकता है। ये स्टॉक में एक वी शेप रिकवरी है और बहुत वेल प्लेस्ड है ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए। वॉल्यूम भी काफी बढ़िया है, करंट लेवल से बाइंग बनाई जा सकती है। ओनली कैवेट इज 3950 पे सपोर्ट है, तो वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। 4800 तक के इसमें टारगेट नजर आ सकते हैं। उसके पहले का जो एक रेजिस्टेंस है 4500 का, तो ये 4500 और 4800 ये दो लेवल्स जरूर आ सकते हैं। ओके, चलिए, तो इतनी बात हुई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की, और इसी के साथ शो को भी समेटने का वक्त है। शुक्रिया नीरव शो में आने के लिए। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। इस हफ्ते मुकाबला चला इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदर, सेमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा और रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी के बीच में। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति। लीड कर रहे हैं पंकज 11% के रिटर्न के साथ। ओम मेहरा और प्रकाश का पोर्टफोलियो, पवन महेश्वरी जी का पोर्टफोलियो 2.5% तक के रिटर्न्स लेंड कर रहा है। तो ये रहा फिलहाल रिटर्न की स्थिति, लेकिन लीड कर रहे हैं पंकज रांदड़ फिलहाल आज के सेशन में। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखें न्यूयॉर्क कंपनी बातचीत करेंगे एलमंस ग्रुप के प्रमोटर नवजीत सिंह सोबदी से और एक्मे फिनट्रेड के सीएमडी निर्मल कुमार जैन से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।